नमस्कार साथियों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कालीबंगा। राजस्थान के इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने सन 1951-52 में की थी। अब हम देखते हैं कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। कालीबंगा के उत्खननकर्ता के अंतर्गत 4 नाम आते हैं। पहला नाम आता है बीवी लाल, जिसका पूरा नाम था ब्रजवासी लाल। बीके थापर, बालकृष्ण थापर। एक नाम आता है एमडी खरे। एक नाम आता है जोशी, जेवी जोशी। इसको कैसे याद रखेंगे? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है और इसे खोज की थी अमलानंद घोष ने। इसे उत्खननकर्ता में 4 नाम आते हैं: ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, एमडी खरे और जेवी जोशी। तो इनके ऐसे याद करेंगे। कालीबंगा से याद करेंगे काला, अमलानंद से याद करेंगे अमल, काला अमल कैसा होता है? काला अमल। अमलानंद घोष कालीबंगा की खोज करता है अमलानंद घोष, काला अमल। फिर इनको याद करेंगे बीवी लाल। काला अमर, जब हम काला अमर खाएंगे तब बीवी कैसे हो जाएगी? बीवी हो जाएगी लाल। और जब बीवी लाल हो जाएगी तो क्या करेगी? तो बीवी मारेगी थापड़, मारेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? बीवी को खरी खोटी सुनाएंगे और जोश में आ जाएंगे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कालीबंगा से संबंधित 4 नाम: अमलानंद घोष, बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और जेवी जोशी। काला अमर खाओगे तो बीवी लाल होकर थापड़ मारेगी और खरे खोटे खून सुनाएगी जोश में आकर। अब हम देखते हैं नदी। कौन सी नदी के किनारे थे? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। सरस्वती नदी। वर्तमान में इसका नाम घग्गर नदी है। कभी कभी इसकी सहायक नदी भी पूछ लेते हैं, तो इसकी सहायक नदी भी याद रखेंगे। इसकी सहायक नदी थी जिसका नाम था दृष्टद्युति नदी। यहाँ से हमें 2 काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हम 2 कालों के अवशेष देखेंगे। एक है प्राक हड़प्पा काल और एक है हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा काल का समय है लगभग 600 ईसा पूर्व। यहाँ से छोटी संस्कृति के अवशेष मिले हमें। छोटी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी।
यह कैसी संस्कृति थी? यह एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी। और यहाँ से कैसे अवशेष प्राप्त हुए हमें? यहाँ से हमें ग्रामीण सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता के अवशेष। फिर हम देखते हैं हड़प्पा काल। हड़प्पा काल का समय हमें मिलता है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 2200 की जगह आपको 2250 की जगह 2200 भी मिल जाए, या 1750 की जगह 1800 मिल जाए, या 1700 मिल जाए, तब इसमें घबराने की बात नहीं है। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और ये देखिए, इधर ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये थी नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता थी। अब देखते हैं अवशेष। यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? अवशेष पहले देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में हमें यहाँ से 2 टीले मिले। एक ये है, इधर लिखता हूँ मैं, ये इधर वाला है पश्चिम, ये इधर, हाँ इधर पश्चिम टीला, और ये था पूर्व टीला। पश्चिम टीला जो था, पश्चिम टीला, इसको हम दुर्ग कहते हैं। दुर्ग था। इसमें पश्चिम टीले में राजा महाराजा रहते थे। राजा महाराजा, या फिर हम कह सकते हैं संपन्न लोग रहते थे, जो संपन्न थे, संपन्न लोग, या फिर अमीर लोग रहते थे, अमीर, या फिर मंत्री लोग यहाँ रहते थे। इसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनी हुई थी। सुरक्षा की दीवार बनी हुई थी। पश्चिम टीले को दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता था। इसके अंदर सार्वजनिक महत्व की इमारतें मिली है। सारे सरकारी भवन यहाँ मिले हैं। इसके अलावा इधर हम देखते हैं, इधर तो सारे संपन्न लोग रहते थे, राजा महाराजा के लोग रहते थे, और ये हम कह सकते हैं इधर रहते थे आम जनता। इधर रहते थे आम जनता। इसके भी चारों तरफ दीवार थी, और इसके बाहर जाने का रास्ता था। जो पश्चिम टीला है, इसके लिए बाहर जाने का रास्ता पूर्व की तरफ था, और जो पूर्व टीला है, इसके लिए बाहर निकलने का रास्ता था पश्चिम की तरफ। अब हम यहाँ देखते हैं अवशेष क्या क्या मिला है, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष में देखते हैं, हमें यहाँ मिला है एक तो भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य कैसे मिले?
तो भूकंप के साक्षी मिल रहे हैं। यहाँ की जो दीवारें मिली है, दीवार, उन दीवारों में दरारें थी, दीवारों में दरारें थी, जिससे हम पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप के साक्षी थे, भूकंप आए होंगे। फिर हमें और यहाँ से मिलता है जूते हुए खेत, जूते हुए खेत की साक्षी, और मिलता है हमें यहाँ से कुछ जूते हुए खेत के साक्षी मिलते हैं। और एक साथ दो फसलें, एक साथ दो फसलें मिली है कही जाती थी, सरसों और चना। इसको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ दो फसलें मिलती थी, ये सच बात है। कैसी बात है? सच। सरसों चना, ये सच बात है कि यहाँ पे दो प्रकार की फसलें मिलती थी, सरसों और चना। और यहाँ से क्या मिला? और यहाँ से मिला है बैल की मूर्ति, बैल की मूर्ति, चूड़िया और सिलबट्टा। यहाँ से मिला बैल की मूर्ति, चूड़िया और सिलबट्टा। बैल की मूर्ति मिली है तांबे की। किसकी है? तांबे की। बैल की मूर्ति तांबे की है। चूड़िया काले रंग की चूड़िया मिली है, काले रंग की चूड़िया मिली है। और सिलबट्टा मिला है पत्थर का सिलबट्टा। और क्या मिला है? और हमें मिला है यहाँ से ईंटें। ईंटें कैसी मिली है? तो यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के थे। कैसे थे? कच्ची ईंटों के। लेकिन कुछ मकान पक्की ईंटें भी मिली है, पक्की ईंटें भी मिली है, कहीं कहीं पर में पक्की ईंटें भी मिली है। इन ईंटों का अनुपात क्या था? तो इन ईंटों का अनुपात था 1:2:3। और यहाँ से क्या मिला है? और हमें यहाँ से मिला है मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन। इन मिट्टी के बर्तनों पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी, ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई थी। इन मृदभांडों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनको फैब्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब्रिक। यहाँ पे जो मृदभांड मिले हैं, इन मृदभांडों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें फैब्रिक कहते हैं। ये 6 श्रेणियाँ थी, A, B, C, D, E और F। मृदभांडों पर चित्र बने हुए थे और अलंकरण भी था, अलंकरण, सजाए हुए बर्तन थे। कितनी खुदाई हुई है? तो हम देखते हैं कि कालीबंगा में ये सारे अवशेष जो हैं वो 60 मीटर की खुदाई पर अवशेष मिले हैं। 60 मीटर खुदाई पर अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? और मिला है यहाँ पर चबूतरा। क्या मिला है? चबूतरा, बैठने के लिए, बैठने का चबूतरा मिला है। चबूतरा किस ईंटों से बना हुआ था? चबूतरा बना हुआ था कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से बना हुआ था चबूतरा। और हमें क्या मिला है? और हमें मिला है इस चबूतरे पर 7 अग्निकुंड।
कितने अग्निकुंड मिले? 7 अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड मिले। इनमें से एक जो अग्निकुंड था, एक अग्निकुंड, उसमें हिरण की अस्थियाँ मिली है। एक अग्निकुंड में क्या मिला? हिरण की अस्थियाँ। इससे हमें पता चलता है कि हडप्पा सभ्यता के लोग बलि प्रथा में विश्वास करते थे। मतलब यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था। यहाँ पर हम ये तो देख चुके हैं, दोहरी दीवार। सुरक्षा के लिए दोहरी दीवारें बनाई जाती थी, दोहरी दीवार। सड़कें, अब देखते हैं सड़कें। सड़कें पक्की ईंटों की थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इनकी एक विशेषता, सड़कों की एक विशेषता यही थी, सारी सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी ऐसे। इसको ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, ग्रिड पद्धति। और क्या मिला है? और नगर का एक भाग ऐसा मिला है, एक भाग ऐसा मिला जहाँ पर पक्की सड़कें और पक्की नालियाँ नहीं मिली। एक हिस्से में पक्की सड़कें और नालियाँ नहीं मिली। इससे हम कह सकते हैं कि संभवतः यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ रही होगी, जो समय के साथ साथ नष्ट हो गई। आगे देखते हैं। यहाँ के जो मकान थे, मकानों की छत, जो नीचे वाली छत जिसे हम फर्श कहते हैं, फर्श कच्ची थी। कैसी थी? कच्ची। मकानों की जो नीचे वाली छत है वो कैसी थी? कच्ची थी। लेकिन कालीबंगा से फर्श, पक्की फर्श के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? और हमें यहाँ से मिलता है मोहरे, उस्तरा, और मिला है तंदूर। मोहरे कौन सी मिली है? बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली है। उस्तरा मिला है सूती वस्त्र में लिपटा हुआ चांदी का उस्तरा है। चांदी का उस्तरा, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ चांदी का उस्तरा मिला है। और रोटी बनाने का तंदूर, रोटी
बनाने का तंदूर। इसके अलावा यहाँ से हमें तांबे का दर्पण भी मिला है, तांबे का दर्पण। और क्या मिला है, लिपि के साक्ष्य, लिपि के साक्ष्य। दीवारों पर लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कालीबंगा के लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। एक मृतपांड ऐसा मिला है, जिस पर चित्र बना हुआ है लड़के का, जो बकरी को खींच रहा है। बकरी को खींचते हुए एक लड़के का चित्र है मृतपांड पर। इसके अलावा इसे दिनहीन बस्ती भी कहा गया है, दिनहीन बस्ती कहा गया है। यहाँ से बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं, एक मोहर मिली है जिसपे व्याघ्र यानी कि चीता, जिसपे चीता का चित्र अंकित है, और यहाँ मिला है खोपड़ी, एक खोपड़ी मिली है बालक की, जिसमें 6 छेद है। कितने छेद है? 6। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा, यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा भी जानते थे। समाधान, कैसे समाधान मिले? तो यहाँ से युग्मित समाधान मिले हैं। इसका मतलब पति पत्नी को एक साथ में दफनाया जाता था। कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं, कुएं मिले हैं मकानों के अंदर। जो अमीर वर्ग थे उनके घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं, और कुछ कुएं सार्वजनिक मिले हैं, सार्वजनिक कुएं भी होते थे। और जो अमीर लोग हुए हैं या फिर बड़ा परिवार रहा था, उनके घरों में कुएं मिले हैं। और देखते हैं कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले, तीनों सभ्यता के अवशेष मिले, तीनों काल के। कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय लगभग 500 साल रहा होगा। कालीबंगा की राजधानी, कालीबंगा की 3 राजधानियां रही है। तीसरी
हड़प्पा सभ्यता की 3 राजधानियाँ, तीसरी राजधानी है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियाँ, तीसरी राजधानी कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। किसने कहा है इसको? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी करने वाला कौन था? ये था स्टुअर्ट पिगट। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। सिंधु सभ्यता की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी थी? आपका नाम बताना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पहली और दूसरी राजधानी कौन सी थी? आप नाम बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।